अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी का मुद्दा जो है वो फंसा हुआ है और खबरें यहां पर ये आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी का जो मॉडल पेश कर आए थे हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसको बेसिकली जो है बीसीसीआई रिजेक्ट करने जा रहा है। यानी कि उनका ये कहना है कि हम तो पाकिस्तान के साथ जो हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है उसमें हम अपने तमाम तर मैचेस जो है न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर भी खेलेंगे और फिर जब इंडिया के अंदर जो इवेंट होगा, जो नॉकआउट मैचेस होंगे सेमीफाइनल और फाइनल, उसमें भी हम पाकिस्तान को जो है वो इंडिया में ही खिलाएंगे। हम इंडिया से जो है इस चीज को बाहर नहीं लेकर जाएंगे। तो आज जरा इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि क्या वजह है, क्यों उस चीज को रिजेक्ट किया जा रहा है। और जो इंडिया है वो एडिलेड में प्रैक्टिस कर रहा है, पिंक बॉल टेस्ट मैच है। आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है पिंक बॉल टेस्ट मैच, इंडिया के लिए कभी कभार बड़ा डरावना ख्वाब भी साबित हो जाता है। तो बड़ी प्रैक्टिस सेशंस जो है जारी है इस वक्त एडिलेड में, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के बारे में बताना। तो बात का खास करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद, हमने देखा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, जब वो यहां से दुबई जा रहे थे तो ऐसे लगा जैसे तमाम तर चीजें जो है वो उनके हाथ में मौजूद है। हर चीज जो है वो जैसे वो कहेंगे वैसे होगा। बीसीसीआई भी जो है वो उनके नीचे है, आईसीसी भी उनके नीचे है। सारे उनसे रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि आप मान जाएं, आप मान जाएं, आप मान जाएं। और ऐसी सिचुएशन बन रही थी और वो भी मीडिया में आगे बड़ी उस तरीके से बात कर रहे थे कि ठीक है, देखेंगे, करते हैं, हो जाएगा, मतलब सही प्रॉपरली आंसर नहीं कर रहे थे। लेकिन जब से चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वापस आए हैं और वो एक पार्टनरशिप फार्मूला जो लेकर गए थे और पार्टनरशिप फार्मूला जो है वहां पर जाकर वो बयान कर आए, तब से ऐसे लगा जैसे हम थोड़ा नीचे हो गए हैं और चीजें जो है वो भारत क्रिकेट बोर्ड के हाथ में चली गई है। मतलब मैंने ये देखा कि बहुत से लोग फिर ये बात करने शुरू हो गए कि भारत पार्टनरशिप फार्मूला जो है मान जाए तो चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है। ये चैंपियन ट्रॉफी तो हमारी हाँ ना से मुंसलिक थी, ये भारत की हाँ ना कहां से आ गई। देखिए, अब इस टाइम जो फैसला होना है, 2 दिन के बाद मीटिंग है और कहा जा रहा है कि अब भारत को डिसाइड करना है। लेकिन फिलहाल जो इंडियन मीडिया से खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई इस बात को, जैसे आपने शुरू में बताया, कि वो रिजेक्ट कर चुका है इस मामले को कि भाई हम तो ये नहीं मानेंगे कि 2026 का वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो न्यूट्रल पे खिलाएं या 31 का जो वर्ल्ड कप है वो को होस्ट को दे दें फाइनल। अब अली इसमें बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान चुका है कि भाई हम हाइब्रिड पे खेल लेंगे, आप भी हमारे साथ हाइब्रिड पे खेलो। लेट्स सपोज अगर बीसीसीआई अब ये बात नहीं मानता, जैसे खबरें आ रही हैं कि जी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड्स, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अब ऑप्शंस ये हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा फैसला ले सकता है कि जाओ फिर हम नहीं खेलते, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे। मतलब इसका मतलब यह कि आपने होस्टिंग राइट्स पे भी लात मार दी, इसका मतलब है ये आपने सब कुछ छोड़ दिया। अब आप देखो, अगर आपने होस्टिंग राइट्स पे लात मार दी, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर दिया, पहले आपको यह समझना है कि आपके हाथ से क्या जा रहा है। अभी पीसीबी ने ऑलरेडी डिमांड की हुई है कि अगर हम हाइब्रिड में भी खेलते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फाइनेंस सपोर्ट मिलेगा और इस पर अभी तक हामी नहीं भरी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आईसीसी शायद ये वाली बात तो मान जाए। लेकिन अली, सबसे पहले आपका जो खर्चा है मोटा मोटा वो है 1340 करोड़ का आपने स्टेडियम पे खर्चा किया, पिंडी, लाहौर और कराची, जिसमें 70% चंक आपने लाहौर में खर्च किया है, तकरीबन 20-30% आपने कराची में किया और तकरीबन उसका 10% आप जो है वो खर्च करोगे अपना पिंडी में। तो आप इतना बड़ा जो लगभग 1400 करोड़ का खर्चा है, क्या वो आप बगैर चैंपियंस ट्रॉफी के सरवाइव कर सकते हो? क्योंकि जो बायलैटरल सीरीज है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान ने अपने 2.5 साल की जो बेची है वो 100 करोड़ भी नहीं मिल रहे पाकिस्तानी रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो अगर आप इस ग्राउंड की, स्टेडियम की अगर आप कॉस्ट देखो तो वो तो इसका तकरीबन 7% बनता है जो 2.5 साल में आप बायलैटरल से अर्न करोगे। वो जो स्टेडियम में आपने 2 महीने में पैसे लगाया, जितना खर्च किया आपने, इसके वो तो आपका खाली 7% है। फिर आपने जो मेंटोर्स हायर किए हैं चैंपियंस का, 50 लाख महीने का 50 लाख लेते हैं। फिर आपको जो बाबर रिजवान वगैरह है वो महीने का इतना पैसा लेते हैं और खर्चा बेहिसाब है। देखो, ये तमाम तर चीजें तो पहले से पता, खर्चे बढ़ गए हैं आपके बाय द वे। ये तमाम तर चीजें पहले से पता थी, इसीलिए वो इस चीज को लेकर वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है वो फार्मूला पेश कर दिया। लेकिन मुझे ये बताएं दाऊद, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जल्दी फार्मूला पेश कर दिया गया? अगर यही फार्मूला जो है वो इंडिया की तरफ से आता तो शायद ज्यादा बेहतर नहीं हो जाता कि अगर जो है वो कहा जाता कि इंडिया ये बात बोले कि ठीक है, अगर हम पाकिस्तान नहीं आ रहे तो हम पाकिस्तान को भी जो इंडिया में होस्ट नहीं करेंगे। वो फार्मूला लेकर आते और पाकिस्तान इस पोजीशन में होता कि पाकिस्तान इस फार्मूले को मानता, ना कि पाकिस्तान फार्मूला लेकर चला गया
और इंडिया ने अपनी चुप्पी टाल टाल के उस चीज को इंडिया कैसे लाता है यार? पाकिस्तान होस्ट है, इंडिया ने सिर्फ एक ही मौकफ रखा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बाकी आपकी बात मान लेंगे। उन्होंने आईसीसी को खामोशी से कह दिया। अब होस्ट पाकिस्तान है और पाकिस्तान नहीं मान रहा कि नहीं हम तो इंडिया को लाएंगे, तो आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला और बाकियों को बोला कि इससे बेहतर हल ला सकते हो तो लाओ। तो पाकिस्तान को बीइंग अ होस्ट देखो ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया गया। लेकिन देखो डिसअपॉइंटमेंट नहीं, आपका पार्टनरशिप फार्मूला माना नहीं जा रहा। देखो कहीं ना कहीं ये तो इंडिया अब ज्यादती कर रहा है, जो सीधी सी बात है, बिल्कुल कर रहे हैं। गलत बात है कि अगर आप जो है वो पाकिस्तान के मुल्क में नहीं आना चाहते, नो इश्यू, फिर आप हमें होस्ट क्यों करना चाहते हैं? देखो इसमें अगर आप देखो तो ये जो पाकिस्तान को होस्ट ना करे, अगर इस पर कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ी जीत मिल जाएगी, सीधी जो बात है। क्योंकि अब इंडिया नहीं आ रहा, ये जाहिर है फ्रेंड्स में गम गुस्सा पाया जाता है इसका कि यार इंडिया हम हमेशा जाते हैं। इसमें एक्चुअली होगा यही कि हमें भी एक अगर पीसीबी ये एक लेकर आएगा कि भाई देखो अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी कुछ ना कुछ जीत कर आए हैं। देखा जाए देखो जीत तो अल्टीमेट तभी होती है अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आता। अब यही है कि कुछ दिखाने के लिए हमारे पास भी है कि भाई देखो अगर इंडिया हमारे यहां खेलने के लिए नहीं आ रहा तो देखो बदले में हम भी नहीं जा रहे, बात बराबरी की होगी। ठीक है, ये सिर्फ दिखाने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी खुशी की बात है, कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया कि हम भी इंडिया नहीं जा रहे। अच्छी बात तो ये होती कि इंडिया हमारे यहां आता और हम इंडिया के यहां खेलने के लिए जाते। ये बेस्ट पॉइंट है कि हम कहते हैं वेल डन, ग्रेट ग्रेट, ये जबरदस्त हो गया। इंडिया नहीं आ रहा, उनको मना नहीं सके, हमने भी बोल दिया हम भी नहीं आ रहे। इससे बस इतना ही सेटिस्फेक्शन है। ईगो आप सेटिस्फेक्शन कर ले कि हम भी ये बता सकते हैं। चेयरमैन साहब की मैं बात करूं पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चेयरमैन आके ये बताएंगे, वजीर दाखिला भी वो आके बताएंगे कि देखो जी बात बराबरी की हुई है। हमेशा ये होता था कि हम चले जाते थे और वो नहीं आते थे, तो अब हम भी नहीं जाएंगे। मतलब बताने के लिए और सुनने के लिए अच्छा लग जाएगा, इसके अलावा इसकी कुछ हैसियत नहीं है। मैं अली आपसे ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इस कंडीशन में है कि ये जो 1340 करोड़ आपने स्टेडियम पे लगाए हैं, फिर आपका और जो खर्चे आने हैं, प्लस अगर आप ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते ना तो इस साल आपको आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो भी नहीं मिलेगा। जो 6% आप लेते हो हर साल, इस साल नहीं मिलेगा, जो एक ठीक ठाक बड़ी अमाउंट मिलती है। तो प्लस आप ये देखो ना कि आप एक अगर आप महीने के आप जॉब करते हो एक जगह, आप ये बोलो कि आज इस महीने आपको अपनी सैलरी से डबल आपको खर्चा करना पड़ रहा है जितनी आपकी महीने की सैलरी है। एक तो आप पहली परेशान हो गए कि यार बड़ा ये तो बहुत ज्यादा खर्चा, जितनी आपकी सेविंग्स है आपने सारी की सारी खर्चा कर दी, प्लस महीने के आखिर में आपको बोला जाए कि इस महीने तो आपको तनख्वाह भी नहीं दी जाएगी, फिर आपके लिए डबल ठोका है। आपने स्टेडियम पे पैसा लगाया, ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है तो ये पैसा सारा रिकवर हो जाएगा, प्लस आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं अली जितना चाहता हूं मोहसिन नकवी को, जितना हमने आपको पता है अरसे दराज से चेयरमैन के ऊपर हमें पता होता है, इस चेयरमैन की ये सोच होगी, इस चेयरमैन की ये सोच होगी, बिलखसूस पाकिस्तान पता होता है। मैं नहीं समझ सकता, मतलब मैं अगर आज आपको बताऊं तो मैं 1% भी इस पे डाउट नहीं हूं। 1% जो मुझे अगर मैं अंदर से आपको बताऊं कि मैं डाउट नहीं हूं कि चेयरमैन इस पर जाएंगे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट कर देगा। 1% भी मुझे डाउट नहीं का तो बाइकआउट पाकिस्तान नहीं कर रहा, लेकिन देखो मैं आपको दो रीजन बता दूं। फार्मूला पाकिस्तान ने मैं उस पर बाद में आता हूं, नहीं मैं उस पर बाद में आता हूं। पहली जो आप बात करें उस पर बात करते हैं। पहला रीजन मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं कि क्यों नहीं करेगा, खर्चा बहुत ज्यादा है। दूसरा उनको पता है कि देखो अली एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मार दे तो ये नहीं कर सकते। नहीं तो अब बस हो गई ना, एक गाल पे थप्पड़ 10 बार हो, गाल पे थप्पड़। अब बात ये है कि जब आपने फार्मूला दे दिया तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अब एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाना चाहिए ना। अब इसके ऊपर तो नहीं होना चाहिए कि अब इसके ऊपर भी आपको रिजेक्शन आ रही है। मतलब वो कह रहे हैं कि आप जो यहाँ खेलने ना आए, बिलफर्ज हम इंडिया खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे, आप फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिर भी जो है वो इंडिया भी पाकिस्तान चला जाए। तो ये तो कहीं ना कहीं देखो पाकिस्तानी फैसले से ज्यादती हो, तो फिर और क्या ये फार्मूला, वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम तो एक्सेप्ट नहीं, ये चीज नहीं कर रहे आपकी। अब क्या फिर इसमें आप निकाल के लाएंगे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 2 दिन बाद फिर क्या करेंगे? हाँ तो वही बात है ना, फिर अब इस बात पे तो फिर यही है कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे उनकी चीज, चले बात तो वही आएगी ना। फिर चले अब 2 दिन के बाद दो ही ऑप्शन होंगे, देखो बल्कि 3 ऑप्शन होंगे। चलो 3। पहला तो बेस्ट सिनेरियो है, चलो अब आपने बात की तो 2 दिन के बाद मीटिंग है ना, बेस्ट 3 सिनेरियोस है ना, टोटल 3 सिनेरियो। 3 दिन हो गए, चलो बुध जुम्मन, चलो 2 दिन आगे, अब तो 1 दिन हो। 3 सिनेरियोस है। पहला सिनेरियो बेस्ट के बीसीसीआई कहता है कि ओके जी, आज हरभजन का भी के बयान चल रहा था ना, कल का हुआ है, उन्होंने कहा ठीक है जी आप भी मत आए, अगर नहीं आता तो ये तो ठीक है। अगर इंडिया और आईसीसी भी अलबत्ता इस पर एग्रीड है, आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में है, उन्होंने कहा ये आइडिया ठीक है इनका। ब्रॉडकास्टर्स भी कह रहे हैं तो बड़ा अच्छी बात है, हमेशा का रोना ही खत्म हो जाएगा, ना पाकिस्तान का रोना ना इंडिया का रोना। बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेस्ट सोल्यूशन दिया है कि ना आप हो ना हम जाएं, आराम से करवाओ, और अगर ये हो जाता है तो लड़ाई खत्म, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाएगा, और जिसके मेरे ख्याल से चांसेस होने चाहिए, ये पहला वाला जो सबसे सूट करता है सबको,
सबको सूट भी करता है इजीली कि इंडिया एक्सेप्ट करेगा, ठीक है भाई, इंडिया भी अपना अपने देखो ये सबकी इज्जत रह जाएगी इसमें। मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान के पास भी जो पीसीबी चेयरमैन है उनके पास भी दिखाने को है कि भाई देखो मैं भी कुछ ना कुछ लाया हूं। भारत के पास बहुत कुछ दिखाने को है कि भाई देखो हम पाकिस्तान नहीं गए, चाहे उनकी हुकूमत हो चाहे उनका बोर्ड हो, सबके पास है। ठीक है जी, हम तो वैसे भी उनकी बीजेपी वो शिवसेना ने रोला डाला था 2023 में भी कि क्यों पाकिस्तान को आ गया, उन्होंने हुकूमत से बड़ी शिकायत की थी, क्यों पाकिस्तान को हमारे मुल्क में आने दिया, वो भी एक पॉइंट था। तो चलो वो भी छोटी छोटी जो वहां पार्टीज हैं वो भी खुश हो जाएंगी, सबकी जीत है। पहला मौका सबसे फिट है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे खबरें चल रही है इंडियन मीडिया में कि नहीं जी बीसीसीआई तो नहीं मान रही, बीसीसीआई तो रिजेक्ट कर रही है, अब पीछे रह गए दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन का मतलब यह है कि बीसीसीआई ने साफ कह दिया कि भाई हम तो ये भी नहीं मान रहे, हम तो ये भी नहीं मान रहे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या स्टैंड रह जाता है, अब आप मुझे बताओ। अब ये भी राय खत्म हो गया, अब उनके पास एक ही है, या तो बाइकआउट करो या तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलो। ठीक है, या तो खेलो या तो बाइकआउट करो। अब ऑप्शन क्या है, मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया सब कुछ, अब मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं कि बाइकआउट के आपको नुकसानात क्या हैं, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो। मैंने बता दिया नहीं कर सकते आप अफोर्ड। नहीं, अगर आप देखो अफोर्ड आप नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या अपनी ये इंसल्ट अफोर्ड कर पाओगे? नहीं, आप अपनी इंसल्ट अफोर्ड कर पाओगे कि यार आप जो है इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन आप कहो जी कि हम इनका ये फार्मूला मानने को भी तैयार है कि हम इंडिया जाकर खेल लेंगे, ये एक्सेप्टेबल है? तो फिर कैसे चीजें चलेंगी? जब आपकी ईगो पर बात आएगी तो फिर ये नहीं देखा जाता कि नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, कोई कोलैप्स हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर आप जो है वो नुकसान भी करने को तैयार हो जाते हैं, फिर चीजें बहुत आगे निकल जाती हैं। नहीं, अब आपको फिर और चीजें भी देखनी है। अब आप ऐसे तो अब आप इंडिया को लेकर अब आप फिर वही बात है कि आप उस टाइम स्टैंड लो, आप उनको बोलो कि भाई ये तो आप फिर अपना केस स्ट्रांग बनाओ ना। तो अभी आपने कहा है ना, बिल्कुल जिस तरह से आपने एक पार्टनरशिप फार्मूला दिया है उस पर फिर आपने कहा अगर ये एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी आप कोई चीज एक्सेप्ट करेंगे। देखो अभी तो इंडिया में कोई इवेंट नहीं है फिलहाल तो अभी आपके 2 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आपकी इंडिया में भी तो 26 में है, तो फिर आप उस टाइम रोला डाल दीजिएगा। हाँ, तो है तो सही ना, तो आप उस टाइम साफ कह दीजिएगा जैसे इंडिया ने बोला आप स्टैंड लेना उस टाइम भी, तो अभी भी बोल दें और उस टाइम स्टैंड भी लीजिएगा। आपने अभी कर दिया ना, आपने अभी उनको कहा कि वो एक्सेप्ट करें, अगर वो एक्सेप्ट कर आपके पास आ जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस टाइम ये हाल बनेगा, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप ये हाल एक ही है जो चेयरमैन ने दिया हुआ मोहसिन नकवी। नहीं, मैंने बोला कि पहला बेस्ट सॉल्यूशन है, बस वही है। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर अभी ये बीसीसीआई कहता है हम नहीं मान रहे और पीसीबी कहता है ठीक है आप नहीं मान रहे, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराते। 1996 के बाद से आपको चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस मिले हैं, आप कहते हो जी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैच गए थे ना, हम पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दे रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि मतलब अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मान जाए कि हम इंडिया जो है वो जाएंगे, क्योंकि भारत नहीं माना और आप अपना इवेंट होने दें और बाद में जिस टाइम इवेंट करीब आए आपको हम नहीं जाते, आप ये कह रहे हैं? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस पे कुछ हल निकालना पड़ेगा आपको। मैंने आपको बताया पहला सोल्यूशन ही बेस्ट है, वही है, और कोई दो तो गंद है ना, दो में तो गंद, और कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो पाकिस्तान बाइकआउट करते चैंपियंस ट्रॉफी का, ये कोई हल नहीं है ना, पॉसिबल है। फिर तीसरा ये है कि अगर आप बोलते हो, अगर आप अब देखो बीसीसीआई की एक और भी तो बात है ना गलत, अब वो हर बात ही कहते हैं कि हमारी चट भी हमारी तो पट भी हमारी, वही ना। अब ये तो देखो लॉजिक वो क्या कहा है जो आपके चेयरमैन है, आपके चेयरमैन ने कहा कुछ दो कुछ लो, नहीं तो ऐसा ही होता है ना। अब आपकी हर बात तो मान ली कि आप कहते हो जी हम पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगे, हमने कहा ठीक है ना आओ। अब इससे ज्यादा क्या होता है? मतलब आप बोल दिया कि ठीक है नहीं आते, अब इससे ज्यादा क्या मान सकते हैं आपकी बात? अगर आप बोलो नहीं आ रहे, हमने कहा ठीक है नहीं आ रहे, अब आपने कहा दुबई में खेलेंगे, हमने कहा खेल लो दुबई में, अब इससे ज्यादा आप क्या मनवा सकते हो? यही बात। अब आप कह रहे हो नहीं हम आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे, आप हमारे साथ झप्पियों वाले ताल्लुकात रखो। मतलब आप हमारे यहाँ आओ, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, हम आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे, हैदराबाद में वेलकम करेंगे, पूरा एयरपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, पाकिस्तान टीम जाएगी, पूरा एयरपोर्ट वेलकम करेगा पाकिस्तान टीम को हैदराबाद में, दिल पाकिस्तान के नारे लग जाएंगे, हॉस्पिटल बुक हो जाएंगे, फैंस बुक कर लेंगे, पूरी दुनिया मैच देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाएगी इंडिया में। तो ये हम करना चाहते हैं, हम अपने यहाँ तो मेले का माहौल बनाएंगे, मेले का माहौल बना देंगे, वो बैसाखी के मेले होते थे। अच्छा, मैं वो देख रहा था अर्नाब गोस्वामी ना, वो उनको मैं देख रहा था, बड़ा मतलब उनके शो में एक पॉइंट मुझे बड़ा दिखा ना, वो बोल रहे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन साथ बाजू में हमें एक छोटी खिड़की में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जरूर चाहिए जो हम इंडिया को दिखाएंगे यार ये साथ बैठा हुआ है हमारे, मतलब वो अपना शो करने के लिए भी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमने जरूर साथ रखना है। देखो मौकफ सीधा सा है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखो बीसीसीआई यही चाहता था हाइब्रिड हो, तो हाइब्रिड में मान लिया ना, हाइब्रिड में मान लिया, हाइब्रिड ही है ना ये। इंडिया दुबई में खेलेगा, इंडिया को कहा कि फाइनल में भी अगर आप गए तो आप पाकिस्तान मत आइएगा, आपकी अगर यही रिक्वेस्ट है, आपकी यही ख्वाहिश है, आपकी यही डिमांड है, आप जो भी समझिए, रिक्वेस्ट है, डिमांड है, इच्छा है, ख्वाहिश है, विश है, मान ली हाइब्रिड में खेल लीजिए। अब
अब मतलब आप कह रहे हो कि नहीं जी नहीं, आप अब तो हमारे तमाम आगे चीजें खेलोगे। अब जो है वो भारत के पोल में मौजूद हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय।